भविष्य कैसे बनेगा, ये उसका चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो, जहां साइकिल चुनाव लड़ रही है, जहां हैंडपंप वाले लड़ रहे हैं वह हैंडपंप की मदद करना। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। और जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो, जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। हमारे किसान भाई जानते होंगे, उन्हें वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जहां जहां हम गए हैं किसानों से पूछा है कि बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई। ये किसानों के बेटे हैं, बताओ आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई। यही बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, तो बताओ खाद मिल पाई आपको कि नहीं मिल पाई। न खाद मिली, न कीटनाशक दवाई मिली, न डीएपी मिली। और अगर फसल आपने तैयार कर ली होगी तो उसकी कोई कीमत भी नहीं सरकार दे पाई। और ऊपर से कैसे कानून लागू हो रहे थे और कैसे कानून लागू हुए थे। 3 काले कानून लाए गए थे, 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। लेकिन 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। किसी की मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के याद में किसान स्मारक के साथ साथ जिन किसानों के परिवारों की जान गई है, किसानों की जान गई है, उन परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हम किसानों को सुविधाएं देने जा रहे हैं। और अपने छोटे किसान हैं, उन्हें डीएपी और खाद भी सरकार से फ्री दिलवाने का काम करेगी समाजवादी सरकार। और अगर हमें किसानों की फसल के लिए खरीदने के लिए अगर मंडी से लेकर के खरीद केंद्र बनाने पड़ेंगे, तो खरीद केंद्र बना करके हम अपने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए नियम बना करके उन किसानों की खरीद करने का काम करेंगे। हमारा किसान तो है ही तकलीफ परेशानी में, महंगाई से। यहां भी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया होगा। बताओ महंगा हो गया कि नहीं हो गया। 100 के पार हो गया नहीं हो गया। यही बीजेपी वाले कह रहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमें अगर पेट्रोल भी फ्री देना पड़ा तो देने का काम करेंगे। इधर जब बिजली का बिल आता होगा आपके घर में, तो बिजली का करंट लगता है कि नहीं लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो किसी को 300 यूनिट के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कहां से फ्री कर लोगे।
ये बीजेपी वाले पूछते हैं, पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली कैसे कर दोगे। हमने कहा समाजवादियों ने बिजली के कारखाने भी बनाए हैं और कारखाने बना करके जो बने हुए बिजली के कारखाने बिजली भी दिलाएंगे और बजट से हिसाब किताब लगा लो, हमें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो बिल देते हैं हमारे लोग उनका 300 यूनिट का पैसा लगा लो, साल का ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ बन रहा है। हम अपने गरीब और किसानों के लिए और आम लोगों के लिए अगर 30,000 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा तो बजट से खर्च कर करके अपने लोगों की मदद करने का काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, अगर 5 साल में भी उन्होंने बिजली के कारखाने का नाम बताया हो तो बता दो। यहीं बगल में सिकंदराबाद, ये हमारा हरदुआगंज में लगा है बिजली का कारखाना। ये हमारा हरदुआगंज में बिजली का कारखाना लगा है, हरदुआगंज में। मैं देखा पिछली बार कि जब मुख्यमंत्री गए मैंने सोचा कि शायद बिजली के कारखाने का नाम लेंगे, लेकिन पूरा भाषण उन्होंने दिया लेकिन बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। एटा गए और एटा की सड़क पर देख लेना, अगर आप एटा से लखनऊ और कानपुर की तरफ जा रहे हो तो बाईं तरफ देख लेना कितना बड़ा कारखाना लग रहा है। वो 2000 मेगावाट का कारखाना है, वो सस्ती बिजली है। अगर ये चाहते तो लगवा देते। ये डबल इंजन की सरकार पता नहीं कहां रफ्तार बढ़ाई थी, इन्होंने बिजली का कारखाना नहीं लगने दिया।